सोचिए, एक घर जहां सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, एक परिवार जो अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त था, और एक लड़की जो अपने कमरे में अकेली पढ़ाई कर रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल कहानी तो तब शुरू होती है जब उसी दिन कुछ घंटों पहले सैकड़ों किलोमीटर दूर एक और वारदात को अंजाम दिया जा चुका था, और इन दोनों वारदातों के पीछे एक ही नाम था, राहुल। एक साधारण सुबह जो कभी साधारण नहीं थी। दिल्ली के दक्षिण पूर्वी इलाके अमर कॉलोनी, एक पॉश इलाका जहां बड़े अधिकारी, उच्च वर्ग के लोग रहते हैं। उस सुबह सब कुछ सामान्य था। एक वरिष्ठ IRS अधिकारी अपनी पत्नी के साथ रोज की तरह सुबह जिम के लिए निकले। घर में उनकी 22 साल की बेटी अकेली थी। समय करीब सुबह 6:30 बजे। लेकिन उसी समय एक और शख्स उस कॉलोनी के बाहर चक्कर लगा रहा था। पीली टी-शर्ट, सफेद पैंट, कंधे पर एक बैग। वो कोई अजनबी नहीं था। वो इस घर को बहुत अच्छी तरह से जानता था। घर के अंदर बिना दरवाजा तोड़े राहुल, जिसने इस घर में करीब 7 से 8 महीने तक काम किया था, उसे पता था घर की हर छोटी बड़ी चीज, किस समय कौन आता है, किस समय कौन जाता है, और सबसे खतरनाक बात, उसे पता था कि घर की एक्स्ट्रा चाबी कहां रखी जाती है। सुबह 6:39 बजे वो बिना दरवाजा तोड़े सीधे घर के अंदर दाखिल हो गया। ऊपर कमरे में लड़की मौजूद थी। शायद उसे आहट सुनाई दी होगी, शायद उसने नीचे जाकर देखा होगा, और फिर वो आमना सामना जिसने सब कुछ बदल दिया। संघर्ष जो आखिरी बन गया। जांच में सामने आया, घर के अंदर हर चीज बिखरी हुई थी। फर्नीचर इधर उधर, सामान बिखरा हुआ। यह साफ संकेत था कि लड़की ने पूरी कोशिश की अपनी जान बचाने की। लेकिन राहुल सिर्फ चोरी करने नहीं आया था। उसके अंदर गुस्सा था, बदले की भावना थी, और शायद कुछ और भी। उसने लड़की के सिर पर भारी चीज से वार किया, उसे काबू करने की कोशिश की, और फिर वो हुआ जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। एक ऐसा अपराध जो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी तोड़ देता है। और फिर मोबाइल चार्जिंग केबल से उसका गला घोंट दिया। कुछ ही मिनटों में एक जिंदगी खत्म हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आप सोच रहे होंगे यह सिर्फ एक हत्या की कहानी है, लेकिन नहीं। असल सच्चाई इससे भी ज्यादा खौफनाक है। दिल्ली आने से कुछ घंटे पहले राजस्थान के अलवर में राहुल ने एक और वारदात को अंजाम दिया था। अलवर की वो रात, एक साधारण परिवार पत शादी में गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी अकेली थी, 2 बच्चे भी थे। राहुल, जो उनका पड़ोसी था, जिस पर भरोसा किया जाता था, वो घर में दाखिल हुआ। महिला ने सोचा कोई जानने वाला है, लेकिन उसे क्या पता था वो शख्स जिसे वो पहचानती थी, उसी पर भरोसा करती थी, वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। महिला के पति ने बताया राहुल उनके साथ ही गया था, फिर बहाना बनाकर वापस लौट आया। घर में घुसा, महिला को बेहोश किया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब होश आया, महिला ने रोते हुए अपने पति को कॉल किया, और जो बताया वो सुनकर किसी का भी दिल कांप जाए। अब सवाल उठता है, कोई इंसान एक ही दिन में 2 इतनी बड़ी वारदातें कैसे कर सकता है? जांच में सामने आया राहुल ऑनलाइन सट्टेबाजी का आदी था, कर्ज में डूबा हुआ था, लोगों से उधार लेता था, झूठ बोलता था, और पैसे सट्टे में उड़ा देता था। जब ये बात आई IRS अधिकारी को पता चली, तो उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। यही बात उसके दिमाग में जहर बनकर बैठ गई। अपमान, गुस्सा और लालच, इन 3 चीजों ने मिलकर एक इंसान को हैवान बना दिया। हत्या के बाद की हैरान करने वाली हरकतें। सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? हत्या करने के बाद राहुल करीब 1 से 1.5 घंटे तक उसी घर में रहा, आराम से। घर की तलाशी ली, कैश और सामान लूटा, फिर अपने कपड़े बदले। जिन कपड़ों पर खून लगा था
उन्हें वहीं छोड़ दिया और ऐसे बाहर निकला जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सीसीटीवी जिसने सच दिखाया, लेकिन एक गलती, वो सीसीटीवी में कैद हो गया। सुबह 6 बजे कॉलोनी के बाहर, फिर 6:39 पर एंट्री और 7:20 पर एग्जिट। पुलिस ने हर कैमरा खंगाला, हर फुटेज को जोड़ा और एक एक कड़ी जुड़ती गई। घर से निकलने के बाद राहुल एक ऑटो में बैठा। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को ढूंढा। उसने बताया वो उसे द्वारका के एक होटल के बाहर छोड़कर आया था। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और एक ओयो होटल के कमरे में राहुल मौजूद था। दिल्ली पुलिस और अलवर पुलिस की संयुक्त टीम ने राहुल को वहीं से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से कुछ सामान भी बरामद हुआ। अब पूछताछ जारी थी और हर सवाल का जवाब एक और खौफनाक सच सामने ला रहा था। क्या दिल्ली में भी दुष्कर्म हुआ? शुरुआत में यह भी आशंका जताई गई कि दिल्ली में भी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, लेकिन अब तक इसका पुख्ता सबूत नहीं है। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। लेकिन जो हुआ वो पहले ही इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी था। पुलिस ने 15 से ज्यादा टीमें लगाईं। दिल्ली, राजस्थान, जयपुर, दौसा, हर जगह तलाश, हर एंगल से जांच और सबसे बड़ी बात, मजबूत सबूत। पुलिस का कहना है कि उनके पास इतने पुख्ता एविडेंस हैं कि कोर्ट में एक मजबूत केस पेश किया जाएगा। एक और सवाल, क्या राहुल अकेला था? अलवर के केस में एक साथी की बात सामने आई है, लेकिन दिल्ली में अब तक सीसीटीवी और गवाहों के अनुसार वो अकेला था। फिर भी पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इस पूरी घटना में सबसे डरावनी चीज क्या है? एक इंसान का दिमाग, जिसे मौका मिला, जिसे जानकारी थी, जिसके अंदर गुस्सा था, उसने बिना डर, बिना पछतावे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। समाज के लिए सवाल, क्या ये सिर्फ एक अपराध है या ये एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो बिना जांचे परखे किसी को अपने घर में रख लेते हैं, या उनके लिए जो सोचते हैं कि ये तो जान पहचान का है, कुछ नहीं करेगा। अंतिम शब्द, राहुल अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जो जख्म वो पीछे छोड़ गया वो शायद कभी नहीं भरेंगे। एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी, एक महिला ने अपनी इज्जत और समाज ने एक बार फिर भरोसा खो दिया। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम इस घटना से कुछ सीखेंगे या अगली खबर का इंतजार करेंगे?